असेंडिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कौन सा मटेरियल था जल्दी बताइए। हाँ जी, यहाँ पर कौन सा मटेरियल था जल्दी बताएं। यहाँ पर interstitial दैट fluid. इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद था। दैट इज एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 300 थी, 300 से कितनी हुई थी, दैट इज 400। 400 के बाद आपने देखा 600, देन 800 और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई थी, दैट इज 1200। क्लियर है बात। आपको याद है कि यहाँ से अगर याद हो आपको तो डीसीटी में आपको पता है कि सॉल्ट वगैरह रीअब्सॉर्ब हुए थे, याद है। यस सर। नहीं, और वो सारा Yes, सॉल्ट sir. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया था, और जब सारा Yes, सॉल्ट sir. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया था तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी कौन कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज एन NaCl, NaCl urea. और यूरिया। क्लियर है बात। नहीं, ये NaCl कहां से आया मेनली, तो ये आया था डीसीटी एंड पीसीटी के रीअब्सॉर्प्शन से, याद है। Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैंने कहा कि जब यहां से ये वासा रेक्टा में इस तरीके से जा रहा था और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से जा रहा था, हाँ या ना। यहां पर ऑस्मोलैरिटी वासा रेक्टा की कितनी थी, दैट इज 300 या नहीं थी यहाँ की ब्लड की, हाँ या ना। Yes, sir. बताइए। और आपको पता है कि यहां से ये यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपको पता है कि यहां से डीसीटी शुरू हो गया था, दैट इज द डीसीटी जिसने नमक को एब्जॉर्ब करा लिया था, याद है। ये नमक एब्जॉर्ब हुआ था और ये सारा नमक जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। इंटरस्टिशियल, अब क्या हुआ कि जब ये वासा रेक्टा से मटेरियल नीचे की तरफ बढ़ा तो ये NaCl किस में जाने लगा, ये किस में जाने लगा, तो ये जाने लगा NaCl वासा रेक्टा के अंदर जाने लगा। और जब ये NaCl वासा रेक्टा में जाने लगा तो आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे यहाँ पर वासा रेक्टा का स्टार्टिंग में ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर क्या थी, यहाँ जो 300. दैट इज 300 नमक आया इसके अंदर, इसका मतलब सॉल्यूट ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा। Yes, sir. जब सॉल्यूट ऐड हो रहा है इसके अंदर बार बार NaCl खूब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब लगातार इसकी ऑस्मोलैरिटी 400 हुई, देन 600 हुई, देन 800 हुई, और नमक ऐड हुआ इसके अंदर, तो इसका मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी पहुंच गई, दैट इज 1200, हाँ या ना। यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आप देखें तो वासा रेक्टा के अंदर किस तरीके का कंसंट्रेशन है, कैसा हो गया, Concentrated. कंसंट्रेटेड। किसकी वजह से कंसंट्रेटेड हुआ है, NaCl. NaCl के एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब क्या हुआ कि वासा, अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये रहा आपका वासा रेक्टा, याद है। अब वासा रेक्टा अगर याद हो तो इस तरफ जाएगा, और अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, बताइए। तो डायरेक्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होगा या नहीं होगा। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये यहां से जब गया, यहां से जब गया तो ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और इसमें जाएगा और ऐसे करके जाएगा, हाँ या ना, बताइए। और ये वाला पार्ट कौन सा था, दिस इज द पीसीटी, याद है। तो पीसीटी यहां पर अगर देखा जाए तो पीसीटी में नीचे आया था या नहीं आया था, बताइए। हेलो, Yes, sir. यहां तक क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो यहां पर ऑस्मोलैरिटी कितना है, 1200. और यहां पर कितना है, 300. तो यहां पर वासा रेक्टा के अंदर यहां जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, हाँ जी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं होगा ये पीसीटी, कौन सा वाला, सर पीसीटी। पीसीटी अगर आप देखें तो यहां पर ये आपने कहा कि क्या होगा, दैट इज
डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग। चलिए ये बात है, तो मैं डिसेंडिंग लूप ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पीसीटी आ जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो ये आ जाएगी। चलिए दैट इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब सही है? यस सर। ठीक है। अगर याद हो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या चीज एब्जॉर्ब हो रहा था? वाटर। वाटर, याद है? कैसे करके वाटर एब्जॉर्ब हुआ था? ऐसे करके वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, यहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर ये जो फिल्ट्रेट है, ये वाला फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट कैसा है यहां पर? बताइए, ये फिल्ट्रेट कैसा है? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? Concentrated. कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। किस वजह से कंसंट्रेटेड है? NaCl। NaCl बहुत ज्यादा भरा हुआ है या नहीं है? तो इसका मतलब ये जो पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है, अब ये वाटर बेसिकली इसमें ऐड होने लगेगा, इसके अंदर ऐड होने लगेगा। और जैसे जैसे इस फिल्ट्रेट में पानी ऐड होगा तो ये डाइल्यूट होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? बताइए। यस सर। और जब डाइल्यूट होगा तो ऑब्वियस बात है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर 600 हो जाएगी, यहाँ पर 400 हो जाएगी, और यहाँ पर 300 इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। किसकी वजह से? वाटर। तो इसका मतलब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो पानी बाहर आया था, वो अब पानी किसमें चला गया? वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा इसको लेके किसमें चला जाएगा? दैट इज बॉडी के अंदर ले जाएगा। किसमें ले जाएगा? दैट इज बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब बॉडी ने अगर देखा जाए तो वाटर को भी होल्ड कर लिया और NaCl को भी होल्ड कर लिया, हाँ या ना? यस सर आपने DCT क्यों कर दिया वहाँ पे PCT की जगह? कहाँ पर? PCT। यहां पर, क्योंकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हो रहा था। पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब कर रहा था। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये पीसीटी है, याद है? यस सर। नहीं याद है? जल्दी बताइए, जल्दी से। यस सर, याद है याद है। अब अगर ये बताइए कि यहाँ पे डाइल्यूट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ये क्या था? ये रीजन कौन सा था? पीसीटी। पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ था, जरा याद करिए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और ये सारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और ये सब यहां से किस में चला गया? तो ये ग्लूकोज चला गया, इसी तरीके से अमाइनो एसिड चला गया, ठीक है, Na+Cl- चला गया, पोटेशियम आयन चला गया, सॉल्ट चले गए या नहीं चले गए? वापस देखिए, जिससे ये वापस इसको बॉडी में ले गया नहीं ले गया? बताइए। यस सर। तो इससे ये बताइए कि जो पानी एब्जॉर्ब हुआ था, याद है, पीसीटी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब हुआ था, ये वाटर किसमें चला गया? ये वाटर किसमें? वासा रेक्टा के अंदर चला गया, और वासा रेक्टा इसको बॉडी में दोबारा से ले गया नहीं ले गया? यस सर। इसका मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा बॉडी ने होल्ड करके अपने पास रखा है नहीं रखा? हाँ जी। यस सर। और ये पानी जो वो एब्जॉर्ब हुआ है वो किस हार्मोन की वजह से बेसिकली? अब हाँ, एक और चीज यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट हुआ करता था, याद है? यस सर। यस सर। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट था, इसके अंदर क्या मौजूद था? दैट इज मेनली यूरिया। उसके अलावा एक्सेस सॉल्ट वगैरह भी बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, लेकिन मेनली यूरिया था। यानी सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, आयंस हो गए, है या नहीं है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। इससे क्या हुआ कि यूरिया यहां से किसमें आ गया? हाँ जी, यूरिया यहां से निकल के किसमें आ गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपको याद होगा कि ये यूरिया यहां से वापस अंदर जाता था, याद है? नहीं है? दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता था यूरिया, नहीं जाता था? तो इसका मतलब यहां से यूरिया अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, लेकिन जो एक्सेस यूरिया है, एक्सेस यूरिया, वो यहां से यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर जा रहा है, हाँ या ना? यस सर।
क्या ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या फायदा हुआ बताइए। Water reabsorption. तो एक तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और क्या फायदा हुआ। हाँ जी, और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यूरिया वाली बात बताई दी थी आपको या नहीं। कौन सी वाली सर? यूरिया का क्या काम था, यूरिया का भाई, यूरिया और NaCl क्या कर रहा था, इंटरस्टिशियल ऑस्मोलाइट फ्लूइड पर्सन को में ऑस्मोलाइट की तरह काम कर रहा था। हाँ क्लियर है। सर। तो नेक्स्ट आई है, एक टर्म होती है दैट इज अ यूरीमिया। क्या टर्म है, दैट इज अ यूरीमिया। तो यूरीमिया किसको कहेंगे भाई, तो मैंने कहा कि सर वो बीमारी होती है ना। हाँ, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन, दैट इज प्रेजेंस भी नहीं बल्कि आप इसको कहिए दैट इज एन एक्स्ट्रा या एक्सेस यूरिया प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा यूरिया निकल जाएगा, तो दैट कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया। इसको क्या कहेंगे आप, और सर हेमोडायलिसिस। तो वो तो हीमोडायलिसिस आप करेंगे, वो अलग मामला है, वो तो आर्टिफिशियल किडनी हो गई हीमोडायलिसिस। मैंने कहा यूरीमिया का मतलब क्या है, बताइए जल्दी से। Excess urea present in urine. यूरिन, और इस वजह से यूरिन के अंदर ज्यादा स्मेल आएगी, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप यूरिनेशन के लिए नहीं गए लंबे वक्त के लिए, तो आप देखते हैं उसके बाद जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो उसमें काफी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और बहुत ज्यादा स्मेल आने की वजह यह है कि दैट कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया। उसकी वजह यह है कि अब जो फिल्ट्रेट जो यूरिन है, उस यूरिन के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। क्लियर है बात। एक और कंडीशन Yes, देख sir. लीजिए, दैट इज अ ग्लाइकोसूरिया, दैट इज ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा भाई, तो मैंने कहा कि Presence of एक्सेस sugar in ग्लूकोज urine. appear in urine। तो यूरिन के अंदर किस चीज का अपीयर हो जाना, Glucose. Excess that glucose. sugar. जी एक्सेस कह लीजिए या Glucose. प्रेजेंस कह लीजिए, दिख तो रही है ग्लूकोज। ठीक है, और इस कंडीशन को आप क्या कह देते थे, बताइए जल्दी से। हाँ जी, Glycosuria. Glycosuria. दैट इज अ ग्लाइकोसूरिया तो कहते थे। इस डिजीज को क्या कहते थे, Result of diabetes. दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम है, Diabetes mellitus. दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है। इसी तरीके से एक और है, दैट इज एन हेमाटोसूरिया। Presence of RBC or blood in urine. दैट इज हेमाटोयूरिया। दैट इज हेमाटोयूरिया में क्या होगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर क्या होगा, यानी ब्लड सेल्स का प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आई है, दैट इज अ पायरिया, दैट इज अ पायरिया। तो पायरिया में क्या होगा, pus in तो urine. यहां पर WBC और पस प्रेजेंट इन यूरिन, यानी WBC या पस प्रेजेंट होना यूरिन के अंदर। यहां तक क्लियर है कहानी, नहीं है। Yes, sir. ओके, चलिए जरा इस डायग्राम को एक बार जरा देख लीजिए। इस डायग्राम को आपको याद है, मैंने वहां पर आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज अ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, याद है। Yes, sir.
दैट इज अ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद है नहीं है? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज अ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिखाई दे रहा है। Yes, sir. तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कैपिलरीज नजर आ रही है, दैट इज अ ग्लोमेरुलस, नजर आ रहा है या नहीं? Yes, और sir. अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस ग्लोमेरुलर के अंदर जो कैपिलरीज है, इसके ऊपर, इसके अंदर क्या प्रेशर है, कितना प्रेशर है? दैट प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मैंने कहा Yes, कि sir. यहाँ पर जो ब्लड आया है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर है दैट इज अ कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? Capsular hydrostatic pressure. अगर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो इसका मतलब ये जो बोमन कैप्सूल है, ये देख रहे हैं कि वापस की तरफ अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दिखाई दे रहा है? ऐसे करके वापस प्रेशर Yes, एक्सर्ट sir. करते हुए दिख रहा है, देखिए जरा। और जब यहाँ पर वापस प्रेशर एक्सर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है तो दैट इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये फिल्ट्रेशन को रिड्यूस कराएगा। दैट इज अ कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसको रिड्यूस कराएगा? Filtration. Filtration. दैट इज फिल्ट्रेशन को रिड्यूस कराएगा। हाँ या ना? Yes, sir. अब इसके बाद आते हैं दैट इज अ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह पर, तो दैट इज अ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा या नहीं होगा इस जगह पर? Yes, और sir. ये भी अगर आप देखें तो ये भी जो फिल्ट्रेशन है उसको रिड्यूस कराएगा। देख लीजिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में या नहीं दिखाई दे रहा? Yes, sir. तो ये आप देख लीजिए कि ये किस डायरेक्शन में है, ये आप देख लीजिए ये किस डायरेक्शन में है या नहीं है? तो आपको याद है कि फिल्ट्रेशन जो होता था दैट इज एन इफेक्टिव फिल्ट्रेशन। इफेक्टिव 10 mm of फिल्ट्रेशन, Hg. तो इसका मतलब ये किसके बराबर था? दैट इज अ जी एच पी माइनस, इसमें से घटा दें और ये अपोजिट वाले अगर Blood घटा दें हम, collateral osmotic तो इसका pressure. मतलब घटाने में कौन कौन आ गया? दैट इज बी सी ओ पी OP. और माइनस कर लें सी एच पी। हाँ या ना? Yes, sir. तो दैट इज अ जी एच पी माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, तो दैट इज अ बी सी ओ पी प्लस सी एच पी। हाँ या ना? तो Yes, दैट sir. इज जी एच पी कितना था ये? 60. दैट इज अ 60 माइनस ये कितना था? 42. दैट इज अ 32 प्लस ये कितना है? 18. दैट इज एन 18। तो ये कितना हो गया? दैट इज 60 50. माइनस ये कितना हो गया? 10. 10 और 3 और 5, तो दैट इज अ 50। तो दैट 10 इज mm Hg. तो 10 mm Hg के साथ में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब बताइए कि ये डायग्राम को समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया? और ये जो प्रेशर मैंने आपको बताए थे वो प्रेशर को समझ में आए नहीं आए? यहाँ पर कौन Yes, कौन sir. किस तरफ प्रेशर लगा रहा है? इसके अलावा डीसीटी के अंदर कितना प्रेशर है? जल्दी से बताइए। So किसके अंदर? 10. डीसीटी के अंदर, 10 डीसीटी में दैट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज 10। कलेक्टिंग डक्ट में इस जगह पर दैट इज अ डक्ट ऑफ बैलेनी में अगर देखा जाए तो प्रेशर कितना है? 0. 0. दैट इज अ 0 है। और अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है प्रेशर? बताइए। दैट इज अ 6 mm Hg। हाँ या ना? बताइए। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रेशर लगाता है वो पानी लगाएगा या सॉल्यूट लगाएगा? बताइए जल्दी से, कौन प्रेशर एक्सर्ट करेगा? Sir, solute. सॉल्यूट क्यों प्रेशर एक्सर्ट करेगा? सॉल्वेंट प्रेशर एक्सर्ट करता है, Water. वाटर करता है प्रेशर एक्सर्ट।
प्रेशर एक्सर्ट हमेशा सॉल्वेंट से होता है, ना कि सॉल्यूट से। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये बताइए कि जब आप यहां पर देख रहे हैं तो ये वाला रीजन कौन सा था? कॉर्टेक्स। ये वाला कौन सा था? मेड्यूला। तो याद है मेड्यूला? आपको याद है कि कॉर्टेक्स के अंदर यहां पर फिर भी पानी मौजूद था, तो इसकी वजह से प्रेशर कितना था? 10। जब नीचे की तरफ आए तो लगातार पानी यहां पर एब्जॉर्ब हुआ था, याद है? Yes, sir. और पानी अगर देखा जाए तो इतना एब्जॉर्ब हो गया कि जिसकी वजह से प्रेशर कितना रह गया यहाँ पर? 0. 0 रह गया। क्लियर है ये बात, नहीं है? यस सर। Yes, अब मुझे sir. ये बताइए कि क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर थोड़ा बहुत पानी था या नहीं था? जिसकी वजह से प्रेशर कितना एक्सर्ट हो पा रहा है? 6 mm. 6 mmHg। क्लियर है ये बात? अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो आ रहा है वो कितना ब्लड आ रहा है, कितना प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है? 16 mmHg। एक मिनट एक गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पर ब्लड को लेकर आने वाला ये था बेसिकली आर्टा, ये था आर्टा। और इसकी बात करें तो दिस इज एन अफरेंट आर्ट्रियोल, ये है अफरेंट आर्ट्रियोल, और ये वाला है दैट इज एन इफरेंट आर्ट्रियोल। ये थोड़े गड़बड़ हो गया था, देख लीजिए एक बार। हाँ जी, क्या हो गया? दैट इज अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? आर्टा से जो ब्लड आ रहा है तो इसमें पानी ज्यादा था, बताइए, जिसकी वजह से प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है? 60. अरे कहां पे हो रहा है? यहाँ देखिए, ये है आर्टा, ये वाला आर्टा, 100. तो 100। इसके बाद ये आर्टा आर्टरी में डिवाइडेड हुआ था। आर्टरी यस सर। आर्टरी जो है अफरेंट आर्ट्रियोल में डिवाइडेड हुई थी या नहीं हुई थी? यस सर। तो अफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड किसके अंदर गया? ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज पर इसने कितना, इस लिक्विड ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? इस लिक्विड ने दैट इज 60 mmHg। क्लियर है ये बात? जब इससे सॉल्यूट निकल गया तो इसका मतलब प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? Sure. हाँ जी भाई, सॉल्यूट निकल गया तो पानी यहाँ पर रह गया या नहीं रह गया? बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे पानी भी तो निकला था भाई, पानी भी नीचे निकल गया था, सॉल्यूट भी नीचे निकला था, याद है? यस सर। और जब सॉल्यूट और पानी नीचे निकल गया तो पानी कुछ घट गया या नहीं घट गया? हाँ सर, कम हो तो प्रेशर क्या होगा अफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर? 18। दैट इज 18 हो गया। क्लियर है ये बात? इसके बाद ये गया Yes, बेसिकली, अगर आप देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जा रहा है, ये ग्लोमेरुलस यहां दिखाया है, ठीक है? नहीं दिखाया है? हाँ जी, बताइए जल्दी से। ये वाला, इसको बस आप यहीं तक याद करिए, छोड़िए इसको, अभी नीचे वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए। यहां तक समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहां तक अगर देख रहे हैं तो दैट इज एन 18 mmHg। क्लियर है, नहीं है? हाँ सर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा मटेरियल का, दैट इज वासा रेक्टा वगैरह बताया था, जहां पे अभी रीअब्जॉर्प्शन हुआ था। और जब रीअब्जॉर्प्शन हुआ था तो पानी और ज्यादा ऐड हो गया था, नहीं हो गया था? हाँ सर। Yes, sir. और उसके साथ साथ सॉल्यूट भी था, लेकिन यूरिया उसमें से निकल कर ऐसे जा रहा था, यूरिया यहां से जा रहा था, याद है? और इधर जा रहा था, फिर इधर आया, याद है? बताइए जल्दी से। यस सर। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है? कुछ पूछना है इसके अंदर? इसमें कुछ पूछना है?